चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आलिया, एम आई ऑडिबल? यस सर। टॉपिक डालिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली, और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों चीज आएगी। दोनों का मतलब क्या हो गया, आपके पास IUPAC भी पढ़ना है इसमें और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, ठीक है। तो कार्बन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। सबसे पहले कार्बन के बारे में देख लें, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में जाता है 1s2 और दूसरे में 2s2 और 2p2। तो बेसिकली अगर हम पिछला वाला कॉन्फ़िगरेशन करें क्लास 9th वाला, तो 2,4 यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कितना, 4 होता है, ठीक है। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन बेसिकली होता क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये खुद से भी मिलके या दूसरों से मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बात आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड हुआ था, उसका नाम होता है यूरिया, ठीक है। एफ वूलर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बनाया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, उन्होंने किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था, NH4CNO, ठीक है। इसको हीट किया था इन्होंने, तो इससे यूरिया बना था, जिसको हम लोग लिखते हैं NH2CONH, ठीक है। ये क्या होता है, आपका यूरिया होता है, ठीक है। और ये जो NH4CNO है, ये होता है आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये फर्स्ट मैन मेड और सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इससे लिख लीजिएगा। और इसमें जहां भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आ गया, अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, बेसिक चीजें क्लियर होंगी, तो 12th आपके लिए आसान होगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अगर यहाँ खराब हो गया, फिर 12th की पूरी एक बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यस सर। आलिया, यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास, सबसे पहले बात आती है इसकी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो जब टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात आती है, ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है। तो चार अलग अलग कार्बन से भी कनेक्ट होके ये बन सकता है, ठीक है, कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पे बात होती है, जैसे सपोज अगर CH4 की बात करें, तो हमें पता है कि कार्बन क्या करेगा, इससे भी इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन से और इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास टेट्रा वैलेंसी। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp
3 होगी। वहीं पे अगर मान लीजिए आपको C2H4 दे दिया तो आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन और इक्वली हाइड्रोजन डिवाइड कर दीजिए, 2 इसके पास और 2 इसके पास दे दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा तो इन सबके बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, फिर भी कार्बन की 3 बॉन्ड दिखी तो आपने क्या किया, कार्बन को डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखेंगे तो ये sp2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालना याद है ना। अगर जस्ट सपोज यस सर। आपको C2H2 दे दिया, वेरी गुड, तो यहाँ भी यही करना है आपको कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 और चाहिए तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp, और ये वाला भी कार्बन कैसा शो करेगा, sp करेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे बात आती है सिग्मा और पाई बॉन्ड की। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, तो हमें इसके बारे में पहले से ही नॉलेज है। क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हम लोगों ने। जो भी सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जो भी सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेकिन इसमें एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, इसमें एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो कब बता सकते हैं कि कितना पाई बॉन्ड और कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। यस सर। इसे लिख लीजिए। और नेक्स्ट सवाल ये हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई पे है। यस सर। आलिया, सर बस एक मिनट। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट in each of the following molecules. In each of the following molecules. A में दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C, वेट अ मिनट, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3। B में दे दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना। सर फर्स्ट वाले में 3 पाई बॉन्ड वेरी गुड। और 10 सिग्मा बॉन्ड्स। आलिया आप भी बताइए। एक मिनट।
दूसरा वाला हो गया। सर 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड तो है। सर CH और CH3 के बीच में बॉन्ड है कि हाँ है, यहाँ पे देखिए इसको मैं सर 9 सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है देखते हैं हम लोग। ठीक है इधर देखिए जरा, यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद इनके बीच में बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बना चुका है तो एक ही बनाएगा, 4 हो गया। अब इस वाले कार्बन पे फोकस करिएगा आप लोग, तो एक हाइड्रोजन है तो एक सिग्मा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, कार्बन लगा दिया। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, इसको ऊपर दिखा दीजिए। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, इसको ऊपर दिखा दीजिए। फिर एक कार्बन है, कार्बन लगा दिया। और फिर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन। बस ये काउंट करते रहिएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा ना बना ले, ना ही कम। तो इस कार्बन को देखिएगा 3 इधर 1 इधर 4, इस कार्बन को 3 इधर 1 इधर 4, इस कार्बन को 2 राइट साइड में, 1 अप लेफ्ट में 1, सारे के सारे 4 4 बना रहे हैं। तो आप सिग्मा और पाई काउंट करना शुरू करिए। सबसे पहले पाई यहाँ पे 2 होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पाई 1 होगा, तो इसका इसमें 3 पाई हो जाएगा। सिग्मा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब इसे देखते हैं हम लोग। देखिए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, H2 है तो एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया। फिर आपके पास सी के बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया, सी लगा दिया, और H को साइड में ही रखिएगा हमेशा। फिर सिंगल बॉन्ड सी, और H 3 है तो 3 लगा दिया। बस अब कार्बन का बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 4 बना रहा है, ठीक है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 हो गए। 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई, एक पाई ये, एक पाई ये, तो 2 पाई हो जाएगा आलिया। इसे लिख लीजिए आलिया, और हो जाए तो बताइए जरा। यस सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल कुछ ऐसा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सारे कंपाउंड्स में कितना हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये लिखेंगे तो CH3CN, बी है अपने पास CH3 का होल ट्वाइस CO, C लिखेंगे CH3CN, डी लिखेंगे HCONH2, ई लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ई जो हो जाएगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH C। हो जाएगा अदिति। सर फर्स्ट वाले में
सी में मतलब फर्स्ट वाला सी जो है उसमें होगा sp3 और फिर सेकंड वाले में sp वेरी गुड। एंड फिर बी वाले में फर्स्ट वाले सी में होगा, एक मिनट, चलिए सॉल्व करिए। sp3 दो कार्बन होंगे। जी, दो 2 कार्बन होंगे, sp3 sp2 एंड sp3 जी sp2। ये दोनों सेम ही दे दिया हूँ। यस सर। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए Cl। तो सर उस वाले में सी वाले में फर्स्ट वाला जो सी है कार्बन है उसमें sp3 हो जाएगा और बस ये Cl है, Cl ये क्लोरीन है। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन डी में, कार्बन का फिर वेरी sp2। गुड। हाँ ये होगा कैसे, देखिए C इधर H इधर O और फिर NH2, तो ये डबल बॉन्ड लगेगा इसके बीच में, तो ये sp2 ही हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में sp3 sp2 sp2 और sp। sp वेरी गुड। ये वाला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। उसके बाद CN ग्रुप है, इसके बारे में ऐसे लिख दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से sp हो जाएगा कि नहीं। यस अदिति हाँ लिया। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। चलिए तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon in the following compounds and shapes of each of the molecule। आप लोगों को मैंने 4th चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से मैंने बताया था शेप्स वगैरह भी, तो बताना आपको। H2C डबल बॉन्ड हो, B दे दिया मैंने CH3F और C दे दिया मैं HC ट्रिपल बॉन्ड है। इससे क्या सर फर्स्ट वाले का सी का है sp2
sp2 और इसका ज्योमेट्री सेट्स ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर। अदिति और सर फिर बी वाले का है sp3 और इसका sp3 है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। अदिति सी वाले का है sp और फिर इसका लिनियर है शायद। लीनियर। अदिति आप कहाँ गई? एम आई ऑडिबल टू यू? आलिया हो गया आपका? आलिया यस सर हो गया। चलो, अब देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें पता है एल्केन एल्कीन अल्काइन के बारे में ऑलरेडी, इससे पढ़ा था हमने क्लास 10th में, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अपने पास 3 तरीके का आता है। ठीक है, अपने पास 3 तरीके का आता है। सबसे पहला हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से दूसरा ले लेंगे, एंड देन यहाँ से थर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या अपने पास, तो सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, ठीक है, जिसको CSF लिख सकते हैं। दूसरा जो आता है, ठीक है, या एक्सपेंडेड भी कहते हैं, कंप्लीट की जगह एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। दूसरा जो आता है आपके पास वो आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF, इसे भी लिख सकते हैं, या ESF कर दीजिए पहचानने के लिए। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यहाँ आ जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको CSF लिख देंगे। और फिर आएगा आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कि सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा, आसान होता है, ठीक है, लिखने में। तो इसको लिख दूंगा मैं BSF। क्लियर है? पहले ये लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, जस्ट सपोज आपको दे रखा है एक्सपेंडेड। सबसे पहले एक्सपेंडेड की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिए एक्सपेंडेड होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एक फॉर्मूला यहाँ पे CH3CH3, जो कि इथेन है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं H कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो इसी को लिख दीजिए CH3CH3, या फिर और कंडेंस्ड करना है तो इसको लिख सकता हूँ मैं C2H6, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है,
जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हो वहां पे एक कार्बन होता है और एंड पॉइंट पे कार्बन होता है, और जहां वर्टेक्स हो वहां कार्बन होता है। तो अगर इसका लिखना चाहूं मैं तो ये सीधे सीधे लाइन बना दूं। दैट मीन्स कि यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है जो कि हिडन है, दिखता नहीं है हमें। तो इससे देखिए यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है। अब जितना बॉन्ड बनाता है कार्बन, जो कि 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बना रहा है फिलहाल, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर जस्ट सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे C4H10, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैं कंडेंस्ड में C4H10, ठीक है, क्या लिख दिया, C4H10, ये कंडेंस्ड हो गया, क्या हो गया, CSF हो गया। अब ESF एक्सपेंडेड का जब बात करेंगे तो 4 कार्बन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इक्वली देखिए 4 कार्बन बनाया, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद इक्वली डिवाइड करिए 3, अब इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, कर दीजिए। ठीक है, इसको भी 3 चाहिए, टर्मिनल वाले को पहले सेटिस्फाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन बचा कितना, 4 बचा, 2 इसे दे दीजिए और 2 इसे दे दीजिए, 2 इसे दे दीजिए, तो ये ऐसे बना लेगा। तो ये एक्सपेंडेड या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड, काफी कंडेंस्ड है ये। और इस तरीके से भी लिख सकती हैं कंडेंस, CH3 CH2 CH2 CH3, या फिर थोड़ा सा और कंडेंस्ड करना है तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस एंड देन CH3, और सबसे ज्यादा कंडेंस्ड कौन है, ये है। अब इसी को हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला BSF में बताना है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अब लाइन खींचना है। अब स्ट्रेट लाइन में तो पता नहीं चलेगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वाला ही कार्बन होगा, तो हम क्या बनाएंगे, जिगजैग बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे करना जरूरी नहीं है, डॉट डॉट जो मैं दे रहा हूँ वो बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, समझ में आ गया कि ये वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कैसे, क्योंकि देखिए इस वाले कार्बन पे ये रहा, फिर ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, और हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन। सेटिस्फाई करिए, ये 1 बना रहा है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएगा, ये 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 हो गया। ये 2 बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। क्या पहला और तीसरा सेम नहीं है, आ लिया, तो बहुत आसान है ये। ठीक है, इसे लिख लीजिए। पीछे करूँ क्या, पीछे वाला लिख लिया था आप लोगों ने। ये सॉल्यूशन। अदिति कहाँ गायब हो गई आप। यस सर। यस सर। आ लिया, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही बनाते जाते हैं हम लोग, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे सपोज अगर हमें उसमें चाहिए होगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे दे दिया C3H6, ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और एक, देखिए आपको एल्केन एल्किन के बारे में तो पता है ना, है कि नहीं, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, IUPAC टाइम बताएंगे। चीज है C3H6 के बारे में, सबसे पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये एक डबल बॉन्ड बनाता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन 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 कर देंगे। अब हमें पता कैसे चला ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि देखिए जितना कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन हो तो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जितना कार्बन है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी आगे धीरे धीरे। तो एक डबल बॉन्ड लिख दिया मैं, एक सिंगल बॉन्ड लिख दिया। अब इस हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे, 4 हो गया। इस हाइड्रोजन को इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे, 4 हो जाएगा, और बचा हुआ तीनों यहाँ आ जाएगा। क्या ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, हो गया। यस सर। और ये क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, CH3
CH2 ऐसे भी लिख सकती हैं आप, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकती हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकती हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है, BSF बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 कार्बन दिखा दीजिए। ये 3 कार्बन हो गया, एक एंड में, एक स्टार्टिंग में, एक एंड में और एक वर्टेक्स पे। वर्टेक्स एंड स्टार्टिंग यही शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये कहाँ डबल बॉन्ड है, लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड शो कर देंगे, बन गया BSF। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से पॉसिबल है। किस तरीके से, जरा देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, अभी इसको देखेंगे तो इधर, इसको देखेंगे तो इधर, इसको देखेंगे तो इधर, हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, बोलिए। यस सर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 इधर हाइड्रोजन दे देंगे, 2 इधर हाइड्रोजन दे देंगे, 2 इधर, 2 इधर दे दिया हमने, बन गया। अब इसका भी कंडेंस्ड किया, ये सारी ये नहीं होंगी, इसका जो कंडेंस्ड होगा वो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में दे रखा है। इसका कंडेंस्ड सीधे सीधे C3H6 ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको हमेशा ओपन करिएगा आप, तो इसी तरीके से करिएगा ना। यस सर। और BSF अगर इसका लिखना चाहें हम लोग, तो सीधे सीधे हम ऐसे दे सकते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सारे सिंगली बॉन्डेड है और बाकी हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं होती, तो इसे लिख लीजिए। और इसका ये भी हो सकता है कंडेंस, CH2 CH2 CH2, और इन सब में एक एक। यस सर। आलिया, यस सर। स्लाइड चेंज करो। यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें होती हैं, और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 ऐसे दे दिया, फिर यहाँ CH2 दे दिया, फिर यहाँ पे देखिए H जो होता है वो हमेशा कार्बन से कनेक्टेड रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दे दिया आपके पास CH2, ठीक है, यहाँ पे दे दिया C, अरे ये सही से बन ही नहीं रहा, CH2, यहाँ पे दे दिया C, यहाँ पे दे दिया आपके पास C, H2, इधर दे दिया मैंने H2, फिर यहाँ दे दिया C, फिर यहाँ दे दिया C, H2 H2। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा बनेगा, सीधे 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 ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है। अगर जैसे सपोज आपको दे रखा है यहाँ पे CH2, ठीक है, C दे रखा है, C दे रखा है, CH2, अब यहाँ देख लीजिए C दे रखा है, C दे रखा है इधर, अब हर जगह क्या लिख दिए, H2 H2 H2, यहाँ H2 है, H2 है। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सीधे हेक्सेन बना दीजिए, साइक्लोहेक्सेन, बन गया, बन गया कि नहीं, यस। चलिए इन्हीं सब चीजों पे अभी प्रैक्टिस करवाना है आपको कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, CSF BSF ESF। यस सर। आलिया, यस सर। चलिए तो सवाल ये है अपने पास, पहला सवाल, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला। Expand each of the following condensed formulas into their CSF complete structural formula, into their ESF expanded complete structural formulas। ये जो है अपने पास CH3 CH2 CO CH2 CH3, B जो है अपने पास CH3
CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे दिया CH2 का होल थ्राइस CH। हो गया। फर्स्ट वाला हो गया। सर 5 कार्बन होंगे और सेंटर वाले में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और बाकी मैं हाइड्रोजन बना के साथ देता हूँ, सिंगल ठीक है, बॉन्ड। आप लोग Yes, मिला लीजिएगा, बताइएगा तो समझ में नहीं आएगा। हो गया आलिया, आपका भी हो गया। yes. देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद एक कार्बन है, तो ये देखिए 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, चौथा ऐसे बना लेगा, 2 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्या है, एक कार्बन है तो कार्बन डाल दिया, उसके बाद उसी पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसके बाद ये वाला कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 1 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन बना दिया आपका और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH H H। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देख लीजिए CH देन H और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। ठीक है, अब यहाँ पे H लगा दीजिए, डबल बॉन्डेड है तो डबल बॉन्डेड और ये H। अब यहाँ पे देखिए 4 हो गया। ठीक है, अब ये CH2 तीन बार दे रखा है तो 3 बार CH2 डाल देंगे, 3 बार, 3 टाइम्स दे रखा है ना, तो 3 टाइम्स CH2 yes, डाल दिया। उसके बाद CH3 कर देंगे। क्या ये सही है? ऐसा ही बनाया था आप लोगों ने? yes sir, Yes, sir. yes sir, वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। yes sir, आलिया हो गया था आपका भी? Yes, sir. चलिए एकदम ही बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक 11th में बेकार हो जाता है, फिर थोड़ा सा भी वीक होता है तो 12th में इंटरेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग और सही से करेंगे। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड formula and also their bond line formula। HOCH2 CH2 CH CH। पहले इस पे करिए आप लोग, बी जो होगा उसके बाद एंड ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड NO।
बताऊं मैं? सर फर्स्ट वाले का HOCH2 होल 5 फिर होल 5। यस देखिए सर 5। अभी भी करने से पहले ना, ये CH2 3 ही बार दिख रहा है, ये सबको ऐड कर दिया आपने। यस सर। CH2 का होल 5 का मतलब क्या है? CH2 5 बार हो, लेकिन यहाँ 3 बार तो दिख रहा है, चौथा बार तो क्या दिख रहा है? CH दिख रहा है ना। ओके देखिए ओके इस टाइप का एग्जैक्ट अच्छा आंसर करने के लिए धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाता है, इसको ना खोल के लिखिए। ठीक है, अब खोल के कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक्सपेंडेड। तो इसको देखिए उसमें गलत नहीं होगा, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे कर सकते हैं कि ये H। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर क्या है? OH, इसे भी लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? CHH। ठीक है, फिर क्या आपके पास है ना, यही है ना। फिर यहाँ पे यस CH। सर। ठीक है, CH है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब CH3 यहाँ है। फिर ये डायरेक्ट इस H से C से कनेक्टेड है, H यहाँ आ जाएगा। फिर से ये CH3 लिखा है ब्रैकेट में, यानी इसी पे है। उसके बाद ये CH3। अब इसको करना बहुत आसान हो गया कंडेंस्ड में। तो देखिए ये OH है, OH लिख दिया मैंने। अब CH2 कितने बार रिपीट हो रहा है भाई? एक बार, दो बार, तीन बार। तो मैंने लिख दिया CH2 का होल थ्राइस। उसके बाद आ गया मैं इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आया तो CH लिखिए। उसके बाद क्या है? CH3, तो इसको भी लिखिए। उसके बाद इस कार्बन पे आ गया तो CH फिर लिखिए। CH और CH3 ट्वाइस। CH3 का हो जाएगा। यस सर। अब इसका बॉन्ड लाइन देख लीजिए एक बार आप लोग सही से। ठीक है, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो सबसे पहले पांच और ये छह। जरा ध्यान दीजिएगा, 6 कार्बन है, स्ट्रेट लाइन में कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये 6 तक कर लिया हमने। उससे पहले वाले कार्बन 2 नंबर पे एक CH3 है तो ऐसे डाल देंगे। फिर 3 नंबर पे एक CH3 है तो ऐसे डाल देंगे। और लास्ट वाला पे OH है तो ऐसे कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। सर ये वाला एक और बार समझा दो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो लास्ट वाले का सबसे पहले मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इधर देखिए जरा, CH2 था, CH2 था, CH2 था। इस साइड पे OH था, आलिया। यस सर। इस साइड पे क्या था? OH था। ठीक है, 3 CH2 के बाद अपने पास क्या आता है? CH आता है, यानी यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? जरा ध्यान दीजिएगा, CH के बाद फिर CH और CH3 आता है, यानी फिर से ये CH और इस पे एक CH3 आएगा और लास्ट में CH3। यही बना है ना? बताइए, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। यस सर। तो देखिए अदिति, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए जो सीधा सीधा बन रहा है, ऊपर नीचे बन रहा है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन है, तो ये देखिए 1 2, एक कार्बन स्टार्टिंग में और यहाँ 2 3 4 5 6 कार्बन बन गया कि नहीं? ये ये चार यस दो सर। कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वाले पे क्या है आपका? OH है, तो ऐसे OH डाल दिया मैंने, डाल दिया मैंने। यस सर। अब देखिए, ये जो ब्रांच निकल रहा है वो फोर्थ वाले कार्बन पे है, वो भी CH3 का। तो ये 1 2 3 4, 4 वाले पे CH3 दिखा दीजिए। ये जब ऊपर सीधे गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन यहाँ है तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे इस पे जो हिडन रहते हैं। तो ये यस सर। लाइन क्या शो करता है? CH3। फिर यहाँ पे फिफ्थ वाले कार्बन पे CH3 है तो ऐसे कर देंगे। यहाँ भी एक कार्बन है जो कि 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो ये समझ में आया? यस सर। आलिया, यस सर। चलिए इसे लिखिए जरा आप लोग। बॉन्ड लाइन में अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन ही शो करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, उससे शो करते हैं, बाकी कुछ शो नहीं करते हैं। तो इसका एग्जैक्टली बॉन्ड लाइन जो होगा बेसिकली आपका, तो अगर हम करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले पे OH है तो OH डाल दिया हमने, और फिर इधर एक CH3 है, इधर एक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे बॉन्ड लाइन वाला। ये CH3 हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है BSF में।
यस चलिए वो वाला करिए जरा, क्या दे रखा था मैं एक सवाल ऐसा कुछ सवाल दे रखा था, एन ट्रिपल सर, बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एन एन अच्छा एच। यही दे रखा था ना। इसका कंडेंस्ड Yes, sir. फॉर्मूला देख लीजिए। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, एक तरीके से CH है, CH पे OH है, तो इधर OH दिखा देंगे, और ये CN 2 बार है तो CN का होल ट्वाइस लिख देंगे, तभी तो बनेगा ये। कैसे, CH, ठीक है, इधर OH हो गया, और 2 CN है तो एक CN इधर एक CN इधर, बात तो सेम ही है ना, यही वाला तो यस है कि नहीं। 4 बॉन्ड बना रहा है, एक H के साथ, एक OH के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब जरूरी थोड़ी है कि जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखना है। आलिया, sir. अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो देख लीजिए कार्बन स्ट्रेट लाइन में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 है कार्बन, तो सीधे 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, CN है तो CN दिखा दीजिए, CN दिखा दीजिए, और एक OH है तो OH दिखा देंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन को थोड़ी शो करेंगे। देखिए अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन शो कराते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ CN है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको शो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास OH है तो ये हाइड्रोजन शो होगा, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए शो करते हैं। यस सर। आलिया, Yes, sir. वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 3D स्ट्रक्चर पे। तो लिखिएगा, एक्सपेंड each of the following bond line formulas to show all the atoms including carbon and hydrogen। बॉन्ड लाइन दिखाना है आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, और इसमें खुद बोला है कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम को भी शो करना है। तो बनाइए जरा, क्वेश्चन है आपका ए में, पहले इसका बनाइए फिर मैं दूसरा दूंगा। इसका बता दूं कैसे बनेगा या हो जाएगा आप लोगों से। आलिया, अदिति, कुछ बोलिए। Sir, यस सर, एक bond line में बनाना है ना? एक बता दूं, इसमें हमें bond line में बनाना है ना? क्या कह रही हैं आप। Bond line में बनाना है ना? हाँ, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, ये बॉन्ड लाइन BSF तो है ही ये खुद, लेकिन हमें एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है, बॉन्ड लाइन के तरीके से। तो देख लीजिए, एक बना ही देता हूँ ये C है, यहाँ भी C है तो एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी C है तो एक सिंगल बॉन्ड, ये भी C है, ये भी C है, और ये भी C है, ठीक है। जरा और देखिए आगे, यहाँ पे भी क्या है, आपके पास C है, यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी C है। अब अपने पास क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि दो दो बॉन्ड बना रहा है ना एक एक कार्बन, तो 4 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 बनाया है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 बनाया है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, 3 बनाया है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन आएगा, ये हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. स्लाइड चेंज करूँ लिख लीजिए, उसके बाद यस बताइए। सर। आलिया, Yes, sir. चलो
सर सेकंड मतलब बी पार्ट में 6 कार्बन के एटम्स होंगे और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना। क्या बोला आपने? सर 6 कार्बन के एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये वाला बता रहे हैं आप? ये नहीं सर बी पार्ट। अच्छा अच्छा, बी पार्ट। ठीक, तो बी पार्ट में यही आ जाएगा ना। कितना कार्बन है ये बताइए तो पहले। 6 कार्बन। 7 है या 6 है? सर 1 यस 2 सर 3 4 5 6 7 है। तो 7 कार्बन से जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हर यस जगह सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वैलेंस से सेटिस्फाई कर जाएगा। सब पे हाइड्रोजन लिखिएगा, नहीं तो बस बॉन्ड बना के छोड़ दिया आपने, तो या तो वो खाली है या फिर CH3 है उस पे। दूसरा वाला बताऊं? सर दूसरे वाले में H और C में सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड 4C और यहाँ फिर पे कैसा आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, यस C, 4C फिर मतलब एक H 2 H आ जाएगा, फिर C, एक H आएगा, एक OH ऊपर जाएगा, C H H H। उधर। ऐसा बना है या यस गलत बना था? सर यस सर ऐसे। ठीक, सर थर्ड वाले में C और C में सिंगल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन वाली की बात बॉन्ड कर दोनों। रही हैं? यस यहाँ सर देखिए, C, यहाँ भी C लिख दीजिए, हाइड्रोजन और CH3 यहाँ है। यहाँ C और यहाँ C। और सबके पास कितना जाएगा? ये टर्मिनल वाले पे 3 3 3 हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन सर। ठीक है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन जाएगा। आलिया आप कर रही हैं। और यस इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इसका, क्योंकि 3 3 बॉन्ड बना रहा था। इस पे भी 3 हाइड्रोजन जाएगा और इस पे भी कितना हाइड्रोजन यस जाएगा? सर इस वाले में कितने कार्बन होंगे? इसमें ये डी वाले में 6 कार्बन होंगे D वाले में जी। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 होंगे। सर लास्ट वाला कैसे करना है? लिख लिया आप लोगों ने? आलिया आपने भी कर लिया यस लास्ट सर। वाला? आलिया, यस सर कर लिया। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा कुछ एक बना रखा था मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? एक लाइन, एक डंडा खींचा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, और 2 डंडा खींचा हुआ है तो अदिति डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन है तो कार्बन डाल दिया मैंने। और यहाँ से 2 डंडा ले लीजिए, यहाँ से सिंगल, फिर यहाँ से, रुक जाइए थोड़ा सा टिल्ट कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ से 2 डंडा, फिर सिंगल, फिर अरे एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन। अब ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये डबल बॉन्ड, यही बता रहा है ना। अब बस ये देख लीजिए, ये कार्बन यस कितना बॉन्ड बना रहा है देती? 3। तो ये चौथा, यस सर। ये चौथा, ये चौथा, ये फोर्थ, ये चौथा, ये फोर्थ। यानी इसका फॉर्मूला C6H6 होगा कि नहीं? 6 कार्बन यस 6 सर। हाइड्रोजन।
इसको कहते हैं बेंजीन, जो पूरे टाइम आते रहेगा। क्लास 12 में तो हर चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे लिख लीजिए। यस सर। आलिया हो गया? यस सर। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डाल लीजिएगा, 3D यानी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 3D 3 डायमेंशनल ऑफ ऑर्गेनिक 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेसिकली अगर मान लीजिए मैंने CH3 की बात की, CH4 की ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इधर, CH4 की बात की, तो यहाँ पे क्या आएगा कि टेट्राहेड्रल आएगा। टेट्राहेड्रल कैसे आएगा? 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, एक को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा जरा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लास 12 में बहुत आएगा ये रिएक्शन में, काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है ये वाली चीज, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन वगैरह की बात होगी तो ये देखिए, ये सॉलिड वेज कहते हैं इसको, और ये वाली जो चीज होती है इसको डैश्ड वेज कहते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डैश्ड वेज। ये जो डैश्ड वेज होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्व, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्व, ठीक है। पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। और इसे कहते हैं हम लोग सॉलिड वेज। क्या कहते हैं? सॉलिड वेज, ठीक है। और सॉलिड वेज क्या होता है? बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्व, बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्व। तो देखिए यहाँ होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है बेसिकली ये ऑन द प्लेन है, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। जरा ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है। देखिए टेट्राहेड्रल एक 3D ज्योमेट्री है, तो ये जो सिंगली बॉन्डेड से लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? ऑन द पेपर होता है, जिस पे लिखा आप लोगों ने स्क्रीन देख रही है उस पे ये दोनों हाइड्रोजन है। और ये वाला जो है आपका डैश्ड वेज वाला, ये इनसाइड स्क्रीन है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ठीक है। जिस कॉपी पे लिखा है आप लोगों ने, कॉपी के पीछे जो होगा वो ये वाला हाइड्रोजन होगा, और ये अवे फ्रॉम ये आपके तरफ होगा, कॉपी के बाहर वाला, ठीक है। तो ये होता है टेट्राहेड्रल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसे लिख लीजिए। और बाकी लीनियर जो होता है वो प्लेनर ही होता है, लीनियर होता है सीधे सीधे एक प्लेन में, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर वो भी प्लेनर होता है, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है, जब सिंगली बॉन्डेड बनाता है इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, इसे लिख लीजिए। यस सर। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आएगा आपके पास, पहले ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं सबसे पहले। तो ये दो टाइप का होता है, जिसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। CPDS का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड्स। और साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। और जो दूसरा आएगा आपका वो क्या होगा? साइक्लिक, और जिसको हम लोग क्लोज्ड रिंग भी कहते हैं, क्लोज्ड चेन, या फिर
रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। CPDS का मतलब कंपाउंड्स, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ये असाइक्लिक और एक ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी, साइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस में, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा जो होता है आपका वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। किसमें क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो एलिसाइक्लिक है इसको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। ये होता है एक आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या होता है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है आपका उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होगा वो इधर आ जाएगा। अब ये जो चीज होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका तीन टाइप का होता है, ठीक है। ये तीन टाइप का होता है जो दूसरे वाले स्लाइड पे इस पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक ही पेज पे आप लोग बनाइएगा सही से, एरोमेटिक, इसलिए मैंने बोला था रुक जाइएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके दो टाइप के, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बेंजोनॉइड कंपाउंड, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन होता है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं होता है, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स। और एक आ जाता है आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें सबसे पहले हमें जो साइक्लिक होते हैं उसको अलग कर दिया, असाइक्लिक को अलग कर दिया। साइक्लिक में दो टाइप के आता है, एक एलिसाइक्लिक आते हैं और एक एरोमेटिक आते हैं। एरोमेटिक स्पेशल कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक तीन टाइप के होते हैं, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो ये लिस्ट बना लीजिए आप लोग। यस सर। आलिया, एक मिनट सर। यस सर। चलिए ये लिख लीजिए। यस सर। आलिया, यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ये एलिसाइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे इन सब चीजों को समझना जरूरी है। असाइक्लिक, सॉरी, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, जो भी ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे क्या होंगे आपके, असाइक्लिक होंगे या फिर ओपन चेन होंगे। जैसे सपोज मैंने ये CH3 लिख दिया, CH3, ये क्या हो जाएगा, इथेन, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। या फिर जस्ट सपोज मैंने ऐसे CH3 CH CH3, जो भी साइक्लिक नहीं है, रिंग में नहीं है, क्लोज रिंग नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, असाइक्लिक है। क्या है आपके, असाइक्लिक है। जस्ट सपोज मैंने ऐसा लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, या फिर कुछ भी लिख दिया जो साइक्लिक नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा आ जाएगा अपने पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स,
रिंग कंपाउंड्स। इसका हमने किया था तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, जो कि साइक्लिक होता है, ठीक है, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं और इसको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक होना चाहिए लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक बेसिकली आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिसाइक्लिक देख लीजिए क्या होगा। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है ये सीधे सीधे हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा या इस तरीके से हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक हैं, जिसमें आपका ध्यान दीजिएगा इधर, ये होमोसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक में क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक उसको कहते हैं जिसमें वर्टेक्स वाला जो हो एटम वो कार्बन हो, अदर देन कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए तभी ये होमो होगा। अदर देन कार्बन आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल अदर देन कार्बन आ गया अगर साइक्लिक में, तो ये हेटेरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इसका नाम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक रखा गया। जो भी आपका वर्टेक्स पे कार्बन होना चाहिए वो कार्बन होगा तो होमोसाइक्लिक होगा, और नहीं होगा अदर देन कार्बन कुछ हुआ तो उसे हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। यस सर। ये क्या है, यस सर। ये जरा, ये हेटेरो है या होमो है, सर हेट्रो। हेटेरो है। यस सर। आलिया, यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे आ जाता है एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक की बात हुई थी, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ये जीओसी में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली आपका जो दे रखा था, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड और हेटेरोसाइक्लिक जो दे रखा था, तो उसी का एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा कि अगर बेंजीन वाला कोई कंपाउंड है और वो एरोमेटिक है तो बेंजेनॉइड कंपाउंड होगा। क्या होगा ये, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, या फिर ये भी आपका बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या फिर ये भी बेंजेनॉइड, क्योंकि ये सारे एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। नेफ्थलीन है ये, नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरोमेटिक में बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। ये डबल बॉन्ड वो लगेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इसको ट्रोपोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोन। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। इसका नाम है नेफ्थलीन। ये है आपका बेंजीन, ठीक है। ये क्या है आपका, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर थर्ड वाला आ जाता है आपका इसको जो डिवाइड किया था हम लोगों ने, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक, जिसका नाम होता है, कॉमन नेम है ये सब, फ्यूरैन, ठीक है। यहाँ वो हेटेरोसाइक्लिक बन गया। ये होता है थायोफीन। फिर आपके पास आ जाएगा आपके पास पीरिडीन, ये क्या हो जाएगा, पीरिडीन। ये लिख, सर फ्यूरन और थायोफीन तो सेम ही है। अरे एस लगेगा, सॉरी, यहाँ पे थायो लग गया ना, यहाँ एस होगा। यस सर। वेरी गुड, इसको देख लीजिए सही से आप लोग। यस सर। चलिए, तो जरा आप लोग
इन सब का हाइब्रिडाइजेशन बताइए H कार्बन एटम का। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाए सारा sp3 डबल बॉन्ड बनाए sp2, एक डबल बॉन्ड बनाएगा sp2, अगर 2 डबल बॉन्ड बना लिया तो sp हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना ले sp। हो गया पहला वाला आंसर। ये गलत हो गया है, CH2 होगा। अदिति, आलिया, सिर्फ पहले वाले में sp2 और sp, sp पूरा बोलिए। फिर sp है। ठीक है, ये sp3 हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये और sp2 हो जाएगा। sp2 यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कार्बन इसमें sp3 होंगे और ये वाला sp2 होगा। आलिया, इसमें क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये भी sp2 रहेगा, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp हो जाएगा। C6H6 से दिमाग में आना चाहिए सीधे बेंजीन, और बेंजीन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2। समझ आई क्या बात? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, यस, कंटिन्यू थैंक करेंगे। यू। थैंक यू सर। थैंक यू।